युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपाल मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। स्वर्ग में एक कलशा अमृत है। इतने कुंभ के मेले भरे हुए खत्म हो गया, अभी तक बचा कि नहीं पता नहीं। और अपने ठाकुर जी के तो अंग अंग में अमृत भरा हुआ है। आप लोग कितने अमृत पीते हो भगवान के? मुख से जो निकला उसका नाम है गीता अमृत। क्या नाम है? हाँ, कैसा सुंदर है। हाँ? पार्थो वत्सो सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। भगवान ने अर्जुन को तो बनाया बछड़ा और वेदों को बनाया गाय और ज्ञान रूपी दूध निकाल करके पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान पिला दिया। हाँ, सुंदर गीता। पारदेन प्रतिबोधितम। तो भगवान के मुख से निकला उसका नाम है गीतामृत और होठों से निकला उसका नाम है अधरामृत। ऐसा अधरामृत बांटा कि यमुना रुक गई, गिरिराज बहने लग गए। अधरामृत। धरा मतलब धरती का नहीं, ठाकुर जी के होठों का रस। अधरामृत। कितने कल से बने हुए। ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई कि यमुना जी रुक गई। गिरिराज गोवर्धन पानी की तरह बहने लग गए। बंदर उत्पात छोड़ करके डाल पकड़ पकड़ के रोने लगे। तो होठों से निकला अधरामृत, वचनों से निकला वचनामृत, गीतामृत, और ठाकुर जी के चरणों से निकला गंगा अमृत। ठाकुर जी का अंगूठा से तो गंगा जी पैदा हुई। तो भगवान के स्वरूप को आप ध्यान करो। हर श्रीअंग में अमृत भरा हुआ। जैसे मिश्री की रोटी आप नीचे से खाओ चाहे ऊपर से, दाएं से खाओ चाहे बाएं से, बीच से खाओ चाहे कोना से, मिश्री की रोटी मीठा ही मीठा है। ऐसे हमारे ठाकुर जी का श्रीअंग आप देखो, जिधर से देखोगे आपको सुंदर ही लगेगा। सुखदेव जी ने कहा ऐसे ठाकुर जी का अमृत पी करके देवताओं भाग फूटा है जो तुम्हारा अमृत पिएगा। क्योंकि अमृत पी के आदमी स्वर्ग जाता है। स्वर्ग में पुण्य घटता ही घटता है, घटता ही घटता है। और अपने धरती में कथा पिएंगे तो पुण्य बढ़ता ही बढ़ता। आप कितना पग चाल कर आइए थारे घर से, जितना पग चाल कर आइए उतना यज्ञ को फल आपको मिलेगा। आज कथा में आइए आप, जितनी परिक्रमा करी बता यज्ञ को फल मिलेगा आपको। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटिक यज्ञ समान। यदि शास्त्र की बात सही है तो यह बात भी एकदम सही है। यहां पुण्य बढ़ता ही बढ़ता है और स्वर्ग में पुण्य घटता ही घटता है। तो ऐसा अमृत लेकर क्या करेंगे?
सुखदेव जी ने कहा कांच का टुकड़ा है, फेंक दो इसको। और हमारी भागवत की कथा हीरा है, तो इसका अदला बदली नहीं होगा। देवताओं ने बहुत कहा कि ले लो अमृत, अमृत लोगे तो स्वर्ग में रहोगे, अप्सराओं के साथ नाचोगे। सुखदेव जी ने कहा पुण्य खत्म हो जाने पर सूकर कुकर कीड़ा क्या बनेंगे वो भी तो नहीं पता है, पर भागवत पिएंगे तो ठाकुर जी की गोद में आराम करेंगे। भागवत पीने वाला साधु संत महात्मा गृहस्थी सब भगवान का हो जाता है। तो देवताओं का अमृत हटाकर सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत पिलाया राजा परीक्षित को। हमारा सौभाग्य है, देव दुर्लभ जो कथा है वो आज हम यहां शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आई कि श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले किसने और कहां सुनी। तो लिखा है पहली अध्याय में, एकदा तु विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलः सत्संगार्थम शमायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार ब्रह्मा जी के 4 बेटे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रीनाथ आए। क्या लेने आए भैया? वो तो ब्रह्मलोक में रहते हैं। का ब्रह्मलोक का फूटा भाग है, वहां न तो संत हैं और न सत्संग है। इसलिए भगवान के जो प्रियजन हैं वो ब्रह्मलोक को छोड़ करके धरती लोक में आते हैं। आप लोग भी कोई ब्रह्मलोक के ही हम लोग पथिक हैं, नहीं तो कथा में नहीं आते भैया। भगवान की कथा उन्हीं को प्रिय लगेगी जो इस पंथ का पथिक है। ब्रह्मलोक में रहने वाले सब संत नहीं आते, पर नारद सनत कुमार आदि के जो हंस हैं परमहंस वो सुनने आते हैं। क्योंकि जो चीज इस धरती पे है वो ब्रह्मलोक में भी। और सीधी भाषा में सुनो ना, हनुमान जी महाराज को राम जी ने कहा चलो आज मैं परमधाम जा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा वहां राम कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राम जी ने कहा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा हे राम जी, मैं आपका त्याग कर सकता हूं पर आपकी कथा का त्याग नहीं कर सकता। राम जी ने कहा थोड़ा दिन रह जाए यार, बाद में तो आ जाना, हमारा मन नहीं लगेगा। हनुमान जी ने कहा आपका मन नहीं लगे तो कृष्ण अवतार लेकर आप आ जाइएगा, पर मैं धरती को छोड़ नहीं सकता। यावत राम कथा लोके यावच्च भुवि सागरा। जब तक धरती पे समुद्र है, जब तक राम कथा है, तब तक हनुमान जी इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो कहाँ रहोगे राम जी? जहां जहां आपकी कथा होगी वहां वहां गुप्त रूप से जाकर निवास कर लेंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। एक बार प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। राम नाम सुनिवे को रसिया, राम नाम सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम नाम सुनिवे को रसिया। राम नाम सुनिवे को रसिया। आइए, आदमी जब भागवत करावे ना तो धरती के अंदर जितने तीर्थ हैं सब आते हैं कथा में। सारी नदियां, सारे तीर्थ, सारे पहाड़ कथा में आते हैं और गुप्त रूप से बैठ के कथा सुनते हैं। सारे देवता, सारे पितरों, सब लोग आके कथा सुनते हैं। राम नाम सुनिए को रसिया।
बोले हनुमान जी महाराज की। बालाजी तब तक इस धरती पर रहेंगे जब तक कथा है। हनुमान जी छोड़ नहीं सकते धरती माता को। तो नारद महाराज को सनत कुमार जी धरती पर आए सत्संग करने के लिए। उन्होंने नारद जी को रोते देखा तो पूछा कि नारद जी आप रो क्यों रहे हो। नारद जी बोलिया कि भाई आज की दुनिया की हालत देखकर रो रहा हूं। क्या हालत देख के रो रहे हो। का अहम तो पृथ्वीम याते ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं सारे तीर्थ में गया लेकिन कहीं भी तीर्थों में शांति नहीं है। थोड़ी सी नज़र बची पॉकेट मारी हो गई, थोड़ी सी नज़र बची सामान उठा के ले गए, थोड़ी सी नज़र बची। तीर्थ तीर्थ है क्या। तीर्थों में चोर उचक्के बेईमान बुरे अच्छे भी लोग रहते हैं, रहने लगे। आश्रमों के अंदर केवल लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। चेले सोचते रहते कब गुरुजी मरे और कब हम गद्दी पर बैठे। आश्रमाय वनई आज की हालत 5000 वर्ष पहले भागवत में लिखी है कि नारद जी महाराज रो रहे हैं मेरे भारत की क्या दशा होगी। तो जीवन का बहुत बढ़िया सार होता है परिजनों। देखो क्या क्या नारद महाराज ने लिखा है। गृहस्थियों के घर में न तो हमने सुख देखा न हमने शांति देखी। आज की हालत क्या है कि पति पत्नी बाहर जाओ तो सज धज के जाओ कि क्या बढ़िया जोड़ो है, पर घर में आके कुत्ता बिल्ली की जिया लड़ाई करे। दंपति नांच कलकनम, दंपति नाम में कलकन झगड़ा हो रहा है। बहुत कम पति पत्नी मिलेंगे साथ में बैठा कर पूजा करे, पाठ करे, भजन करे, कीर्तन करे। सूचना उन पर भगवान का बड़ा अनुग्रह हो गया है। और का कलयुग की मैंने बड़ी बुरी दशा होने वाली है कलयुग की। न योगी कोई योगी नहीं मिलेगा कलयुग में। नाम तो रहेगा योगी लेकिन महाराज बहुत दुनिया के भी योगी रहेंगे। न योगी नैव सिद्धो वा। कलयुग में केवल जादूगर की तरह चमत्कार दिखाने वाले लोग सिद्ध हो जाएंगे यार। आजकल ऐसे ऐसे महात्मा आएंगे जादू वाले सीख लेते हैं ना, अंतर्ध्यान लीला, अंतर्ध्यान हो जाएंगे। लोग सोचो भगवान है, जो चाहे आपको हाथ में ला के दे देंगे। लोग सोचो भगवान है। याद रखिएगा जिस शरीर में मल मूत्र मांस रहता है वो कभी भगवान नहीं हो सकता है। भगवान तो आनंदमय है। भगवान का सेवक हो सके, भगवान नहीं हो सके। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा। कलयुग में ज्ञानी का भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सज्ञानी है पर एक थोड़ा सा गुस्सा आ जाओ सारा ज्ञान चौपट हो जाता है। सारे दिन कामकाज ही करे, बस एक बात ऐसी बोलते सारे दिन की कमाई खराब। कलयुग में सत्कर्म भी लोग दिखा दिखा के करेंगे। कलयुग में आदमी कीर्तन भी कराएगा तो कीर्ति बढ़ाने के लिए करेगा। गांव में हमारी कौन कौन बढ़ाई करी। कीर्तन कीर्ति बढ़ाने के लिए नहीं हुआ है, कीर्तन सदा प्रभु से मिलने के लिए हुआ है। तो लोग भूल जाएगा कलयुग में कीर्ति बढ़ाने के लिए कीर्तन होगा। बड़े बड़े यज्ञ बड़े बड़े याग केवल नाम करने के लिए करेंगे। नाम ना हुए तो कोई 1 रुपया दान नहीं देगा। आश्रमय्यवनैरुद्धा, नाम होगा आश्रम मानी श्रम करो। प्रभु को पाने के लिए श्रम करो, पर वहां श्रम नहीं करेंगे, केवल खाना पीना सोना ही रह जाएगा। आश्रमों में श्रम नहीं होगा। सनत कुमार जी मैं बहुत दुखी हूं मन से। कलयुग में
केवल श्रृंगार बालों का ही रह जाएगा, बस बाल ही का ही श्रृंगार बचेगा और कोई श्रृंगार नहीं बच जाएगा कलयुग में। बाल का श्रृंगार करो, अच्छी बात है, और सारे श्रृंगार सुहागिन के सब गायब हो जाएंगे कलयुग के अंदर। और यहां तक लिखा है भागवत के अंदर तो कि ऐसा ऐसा घनघोर कलयुग आ जाएगा कि पास में बहने वाली गंगा नाला मानेंगे और दूर बहने वाली नाले को तीर्थ मानेंगे लोग। गांव में रहने वाले बड़े से बढ़िया साधु सन्यासी को कुछ नहीं मानेंगे और दूर रहने वाले को सन्यासी मानेंगे लोग। ब्राह्मण का केवल यज्ञोपवीत ही रह जाएगा और कुछ नहीं, न संध्या न पूजा न पाठ कलयुग में रह जाएगा। धरती खंड खंड हो जाएगी। वित्तमेव कलौ नृणाम, जिसके पास पैसा रहेगा वही सबसे बड़ा धर्मात्मा, सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा ज्ञानी और सत्क्रिय वही होगा जिसके पास धन है, और धन नहीं है तो बड़े से बड़ा महात्मा धूल है। ऐसा हो जाएगा कलयुग में। त्यागी नहीं, योगी नहीं, सिद्ध नहीं, महात्मा नहीं। ऐसे समय में मेरे भारत देश की रक्षा कैसे होगी? जो ऋषियों का, जो मुनियों का, जो महात्माओं का देश है, चारों तरफ गायों कटने लग जाएगी, चारों तरफ अत्याचार दुराचार बढ़ जाएगा। ऐसे कलयुग में भला कैसे होगा दुनिया का? सनत कुमार जी इसलिए रोना आ रहा है। मैं वृंदावन में गया, नारद जी कहते हैं वहां मैंने देखा भक्ति तो जवान थी पर ज्ञान बैराग बूढ़े हो गए। कलयुग में दो चीज तो सच में बूढ़ी होगी, एक तो ज्ञान। हर आदमी ज्ञानी है आजकल। महाराज जी थे कथा वांच रहे हो, ठीक है, थार से ज्यादा तो मैं ज्ञान व्हाट्सएप में ही फेंक दिया सारे दिन में। कलयुग में ज्ञान की कीमत नहीं रहेगी, वैराग्य की भी कीमत नहीं रहेगी। बैरागी रहेंगे नहीं लोग कलयुग में। भले ही शरीर से कपड़े का त्याग करें पर मन से रागी रहेंगे सबके साथ। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों बूढ़े हो गए। सनत कुमार जी मुझे क्या करना चाहिए? भक्ति ने रो रो करके कहा है, हे नारद जी मेरे बच्चों को जवान बनाओ। ज्ञान और वैराग्य भक्ति की दो संतान है और दोनों बूढ़ी हैं। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति माता हाथ जोड़ जोड़ कर नारद जी से कहती है, ज्ञान और वैराग्य यदि बूढ़ा हो गया तो भारत खत्म हो जाएगा। ज्ञान जवान रहना चाहिए सदा, हाँ, वैराग्य सदा जवान रहना चाहिए। कई लोगों को हम देखते हैं हाथी निकल जाए उसका झगड़ा नहीं है, पर सांकड़ के लिए जिंदगी भर लड़ लेते हैं। छोटी छोटी चीज के लिए जिंदगी भर लड़ते हैं। कई लोग तो यहाँ का वह संसार में बेटा मैं तो तेरा चाचा ताऊ का बदला नहीं ले सका, पर मेरे मरने के बाद तू जरूर ले लेना। अपने तो जीवन भर मरे ही बीज और भोगे उसके अंदर। ये ज्ञान और वैराग्य जवान कैसे हो? कई बार ज्ञान वैराग होता है पर वैराग्य के बिना ज्ञान बेकार होता है। हमारे वही संत समाज में बड़े हुए जिनमें ज्ञान है और ज्ञान के साथ वैराग्य है। कई बाबा तो है, ज्ञानी तो है, पर संग्रही बहुत है, वैरागी है ही नहीं। उनकी क्या भगवान की तरह पूजा होगी? ज्ञान के साथ वैराग्य चाहिए।
विवेकानंद जी ज्ञानी थे, लेकिन जीवन भर कोई संग्रह नहीं किया उन्होंने। चाहते तो बहुत पैसा संग्रह करते, पर संग्रह नहीं किया, इसलिए विवेकानंद की फोटो घर घर में मिलती है आज के दिन। श्री दयानंद सरस्वती आर्य समाज के चाहते बहुत धन कर, पर नहीं, त्यागी रहे। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को जवान रखना बहुत जरूरी है। भक्ति माता रोई उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हे सनत कुमारों, मैं भक्ति के बच्चों को जवान कैसे बनाऊं? मैं वचन देकर आया हूं उन्हें। सनत कुमार जी ने कहा हमारे पास एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवताम, आप भागवत बचाओ। क्या होगा इससे? भागवत बचने से आपको पता तो नहीं चलेगा क्या हो रहा है, पर भगवान को आपके साथ में रहने की आदत पड़ जाएगी। तुम 7 दिन प्रभु की कथा में रहो, भगवान तुम्हें जीवन भर अपने साथ रख लेंगे। तुम नजरों में रहोगे। भगवान की सुंदरता चिंतन होती है। तब नारद जी ने, महाराज ने सनत कुमारों से कहा भागवत सुनाओ, और सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। क्या सुनाई? सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कथा सदा सुनो, क्योंकि यही से ज्ञान वैराग्य जवान रह सकता है। अब सुनो भाई, आज भागवत क्या है? अभी तो परिचय चल रहा है, कथा नहीं है बेटियों। परिचय है कि क्या है भागवत। तो परिचय है निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। श्रीमद् भागवत क्या है? का चारों वेदों का 18 पुराणों का एक पेड़ बना, और उस पेड़ में एक सुंदर आम का फल लगा। पेड़ का सार जो होता है ना, फल होता है। माँ बाप कैसे हैं ये पता लगाना है तो बेटे से पता लगा लो, बेटे से पता चल जाएगा कि इसके माँ बाप कैसे हैं। वृक्ष का पता लगाना तो उसके फल से लगा लो कि फल कैसा है। फल इतना बढ़िया तो वृक्ष कितना बढ़िया। गुरु का पता शिष्य से चल जाता है कि शिष्य इतना बढ़िया है तो गुरु कितना बढ़िया मिला होगा इसको। तो भागवत का ये फल है निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और इसको पीते रहो पीते रहो। कब तक पीते रहें? कहा जब तक भगवान के श्री चरणों में एक न हो जाओ। देखो भाई, ठाकुर जी का सागर एक होने को नाम भागवत है। मालयम संस्कृत में कहते हैं मालयम, लय हो जाओ भगवान के साथ। ऐसे लय हो जाओ बच्चों का भी मन लग जाए। कथा सुना देते हैं बीच में। श्री राधा रानी रात दिन कृष्ण 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 में रहती रात दिन। एक दिन
राधा जी की मैया कीर्ति जी ने श्री राधा रानी को कहा, बेटी जरा आज दही बिलो ले, मैं कहीं काम से बाहर जा रही। तो दही रख दिया कि बस हंडिया में डालना, बिलो लेना बेटा, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। श्री राधा जी ने कहा हाँ, और राधा जी बैठ गई माँ के सामने और बैठ करके दही बिलोने लगी। पर दही बिलोते बिलोते याद आ गया, इस समय कृष्ण आ जाए और मुझे दही बिलोते देखे, मैं अपने माखन हाथ से निकाल कर कन्हैया को खिलाऊं। बस वो सोच में ऐसी लग गई, ऐसी लग गई। कई देर बाद में माँ आई और आकर बोली, बेटी राधा अभी तक दही घी नहीं निकला क्या? अरे श्री राधा जी एकदम भाव में, माँ ने आंखें जगाए, अरे बेटी क्या हुआ, कहाँ है तू? अरे माँ, अरे दही घी नहीं निकला अभी तक। माँ ने देखा राधा जी 2 घंटे तक मथ रही है, लेकिन दही तो डालना ही भूल गई, खाली मथानी मथ रही है। तो माँ ने कहा, अरे बेटी राधा तू कटे थी, 2 घंटे से खाली झेरना चला रही है। अब श्री राधा जी उठ के चली गई, क्योंकि राधा जी कहाँ चली गई थी? कृष्ण में लय हो गई थी, होश हवास ही नहीं। इसी तरह आप भी कथा सुनो एकदम आनंद में लय हो करके, और तब तक सुनना जब तक तुम और तुम्हारे ठाकुर जी एक न हो जाए। पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा, राधा जी की हालत हमारे कन्हैया जी की कमजोर हालत थोड़ी है। राधा जी के रंग में देखो रंग गए नंद किशोर। राधा जी के रंग में देखो रंग गए नंद किशोर। अरे जल में राधा थल में राधा, राधा चहूं और। जल में राधा थल में राधा, राधा चहूं। राधा जी के रंग में देखो, राधा जी के रंग में देखो रंग गए नंद किशोर। जल में राधा थल में राधा, राधा चहूं। जल में राधा थल में राधा, राधा चहूं। थल में राधा, राधा चहूं। एक दिन कन्हैया ने कहा, बाबा दूध हम निकालेंगे। और दूध निकालने बैठे तो ऐसी याद आई श्री राधा की गोविंद को, बस बैठे रहे और सारे ग्वाले हंसने लगे जोर जोर से। भगवान ने कहा, काहे हंस रहे हो? कहा लाला क्या कर रहे हो? कहा दूध निकाल रहे हो। ग्वालों को बड़ी हंसी आ गई। लाला दिमाग यहाँ है कि और कहीं है? कान्हा ने कहा भयो? ग्वाले हंसने लगे। कृष्ण ने कहा क्या हुआ? ग्वालों ने कहा लाला कम से कम गाय के नीचे तो बैठ जाओ, बैल के नीचे बैठे हो दूध निकालने। पर ठाकुर जी, राधा जी के रंग में देखो, राधा जी के रंग में देखो रंग गए नंद किशोर। जल में राधा थल में राधा, राधा चहूं। जल में राधा थल में राधा, राधा चहूं। भागवत कहती है, पीबत भागवतम रसमालयम। माला फेरो, कीर्तन करो, कथा ऐसे लय हो जाओ कि भगवान और तुम एक हो जाओ। तब तक भागवत सुननी है।
जब तक प्रभु के साथ एक न हो जाओ। और यशोदा जी कहती है कि गोपियों कैसी आई? गोपियों ने कहा यशोदा जी आपने अपने लल्ला को मूर्ख रख दिया, मूर्ख। पढ़ाया ही नहीं कृष्ण को, खाली गाय चरवाई आपने अपने कन्हैया थे। मैया ने कहा क्यों? कहा आपका लाला मूर्ख है, मूर्ख। मैया ने कहा कैसे मूर्ख कह रही हो? एक गोपी ने कहा मैंने पूछा कन्हैया से एक और एक, तो कृष्ण ने जवाब दिया एक। नंद का लाला इतना भी नहीं जानता एक और एक दो होते हैं, पर कृष्ण से पूछा एक और एक, तो कहता एक। मैया यशोदा आपने अपने लाला को मूर्ख रख दिया। पर भैया एक बात जरा ढंग की सुनो, दुनिया के अंदर सदा एक और एक दो होता है, पर भक्ति और भगवान का रास्ता ऐसा है जहां भक्त और भगवान सदा एक होते हैं। पर ये उल्टी गणित कृष्ण के सिवाय कौन जानता है? कृष्ण ही जानते इस गणित। एक बार हमने राम सुखदास जी से ऋषिकेश में पूछा महाराज जी क्या हाल चाल, तो महाराज जी ने गजब का जवाब दिया साहब। उन्होंने कहा भाई पंडित जी महाराज अटे भी ठाकुर जी के गोद में और जाऊंगा बटे भी ठाकुर जी के गोद में, अठहरा के बेटा मार दो, दोनों जगह आनंद ही आनंद है। अटे भी मौज और कटी राख लो, मैं तो ठाकुर जी के गोद में। हाँ ये है लय होना। हाँ हम लोग लय नहीं होते प्रभु में, मैं और तू और मैं में रह जाते हैं, बस प्रभु के अंदर मैं रहता ही नहीं है। प्रेम गली अति साकड़ी तामे दो न समाए। प्रेम की गली बड़ी संकड़ी है, या तो मैं रहेगा या तू, दो आदमी रह सकते। एक म्यान में दो तलवार देखी सुनी ना, या तो तू ही तू रहेगा या फिर दो नहीं होंगे। और ज्ञान की कथा जो श्रोता है यहाँ ज्ञानी कथा सुनने वाले, रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी ने पूछा क्या प्रभु का दर्शन हो सकता है? उन्होंने एक शब्द में कहा मैं को हटा दो, हो जाएगा। क्या हटा दो? मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, सब मैं भूल ही जाओ, मैं हूं ही नहीं। बस जिस दिन मैं का मरण होगा उस दिन भगवान कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा होगा। ये मैं का पर्दा लगा हुआ बीच में। बड़े बड़े महात्मा कहते हैं ठाकुर जी ने किया, ठाकुर जी कर रहे हैं, ठाकुर जी कराएंगे, भगवान ने किया, भगवान कर रहे हैं, भगवान ही करेंगे। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भागवत जी तुम्हें जब तक ठाकुर जी से एक नहीं बना देती तब तक बेटियों सुनते रहना, गांव में कथा सुनते रहना। ये मत कहना कि हमने कथा सुन ली, बस जिस दिन ठाकुर जी से एक हो जाओ बस तहां तक सुननी है। भगवान की ज्यादा दूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि मुलाकात नहीं होती है, लोग कहते हैं कि मुलाकात नहीं होती है। अरे बोलो एक बारी, लोग कहते हैं कि मुलाकात नहीं होती है, पर पास रहते हैं मगर बात नहीं होती है। हम उठते कहते सोते कैसे, खाना आपका काम है पर पचाना काम। 56 भोग आप तो खा लिया लेकिन पचावा कौन है? ठाकुर जी। गीता में भगवान ने साफ कह दिया अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित। मैं आग बनकर पेट में बैठा हूं, बेटा कच्चा पक्का दो खा पचा देता हूं। भोजन तेरा करना काम है पर पचाना काम, और पचाना नहीं, पचाने के बाद सब नस में माल पहुंचाना भी काम उसका है। खाली पैर में चला जाए खून, हाथ में चला जाए तो हाथ पैर कटवाना पड़ जाए। तो भागवत की कथा का यही प्रियजन है। एकाकार ईश्वर से होने की चर्चा चल रही है।
कई लोग यहाँ भी बैठे हैं कि महाराज जी भागवत तो बहुत सुना, लेकिन एक बात बताओ ना, भागवत जी को सार के 7 दिन की कथा 2 मिनट में सुननी मत तो इसका भी बहुत सोना सा सार है। एक सेठ जी ने बहुत बढ़िया बंगला बनाया और एक महात्मा जी को बंगला दिखाने ले गए और जा करके महाराज जी को उन्होंने बंगला दिखाया कि महाराज जी आओ आओ, ये भगवान की रसोई घर है, यो भगवान को भंडार घर है, यो भगवान को श्रृंगार घर है, यो भगवान को शयन कक्ष है, यो भगवान की तिवारी है, तिजोरी है। और 10, 15, 20 मिनट घुमाई खाली भगवान की भगवान की भगवान की। तो आखिरी में महाराज जी ने पूछा, सेठ जी आपका भी कुछ है क्या बंगले में? थारो भी कुछ है? तो सेठ जी बड़े ज्ञानी थे, सत्संगी थे, वो ले गए और ले जा करके अपनी ठाकुरबाड़ी में ले गए और भगवान का दर्शन करा करके बोले सब कुछ इनका है और ये हमारे हैं। बस महाराज जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज आप तो परम भागवत हो। भागवत कोई किताब को नाम थोड़ी है। जी का याद समझ में आ गई, सब कुछ भगवान को और भगवान बस। इसलिए उद्धव का नाम परम भागवत है, प्रहलाद का नाम परम भागवत है और हमारे ध्रुव का नाम परम भागवत है। सब कुछ भगवान का और भगवान अपना है। आओ थोड़ा संबंध याद करा अपना भगवान का सागे। भागवत कोई ज्ञान देवा थोड़ी आई है थाने। भागवत की कथा ज्ञान देना नहीं आई। भगवान में आपना में जो देरी और दूरी मिट होगी है ना, हमने मिटाने को काम है। जो खाई पड़ गई है ना, भी पुल बनाने को काम भागवत जी को। काई गुण गान करा प्रभु थारो, काई गुण गान करा प्रभु थारो, काई गुण गान करा प्रभु थारो, काई गुण गान करा प्रभु थारो। थार बिना नहीं कोई है मारो, थारे बिना नहीं कोई है मारो। बोलो बोलो। काई गुण गान करा प्रभु थारो, काई गुण गान करा प्रभु थारो। प्रेमियों कई बार के कहे महाराज जी मारो तो 24 घंटा राम राम चले, यहाँ कौन चलेगा काम? जीव हालनी जरूरी है। जीव नहीं हाले तो माने कौन जाएगा वहां? जीव हालनी जरूरी है। काई गुण गान करा प्रभु थारो, काई गुण गान करा प्रभु थारो। थार बिना नहीं कोई है मारो, थारे बिना नहीं कोई है मारो। काई गुण गान करा प्रभु थारो, काई गुण गान करा प्रभु थारो। प्रभु पीपल मैं थारो पत्तो। बोलो। हे प्रभु पीपल में थारो पत्तो, थारो मारो एक ही मतो, थारो मारो एक ही मतो। एक मत अचना तो भागवत हो, नहीं तो कोने हो भाई। भगवान को मत हो थारो दो रहेगे, दो रहे तो अभी भागवत सुनने की दरकार है, और दो न रहे तो होगा भागवत है। हे प्रभु पीपल मैं थारो पत्तो, थारो मारो एक ही मतो, थारो मारो
कही मत तो। हे प्रभु गैया मैं थारो बाछो, बोलो हे प्रभु गैया मैं थारो बाछो, उछल कूद कर आऊं पाछो, उछल कूद आ जाऊं पाछो। कई बार भक्त नाराज हो जा, भगवान जरूर जा पराणो तो अड़ी पड़ेगो। नरसिंह जी बोलिया महाराज ते कत्ता ही खोटा करो, पर थारे तो सांवरिया बोले ही सरे, थारे से बोले मेरा काम कोनी हुआ इसका सांवरिया। हे प्रभु गैया मैं थारो बाचो, हे प्रभु गैया मैं थारो बाछो, उछल कूद आ जाऊं पाछो, उछल कूद आ जाऊं पाछो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे प्रभु शरवर मैं थारी लहरी, हे प्रभु समदर में थारी लहरी, थारी मारी प्रीत बड़ी गहरी, हारी मारी प्रीत बड़ी गहरी। लहर कदे भी पानी सहल को नहीं होए। कोई आपने बोले कि समुद्र से लहर उठा लिया जे पानी मत लिया जे, तो लियास के कोई एक है समुद्र और लहर, आपा और ठाकुर जी लय हो जावा एक। हे प्रभु समदर मैं थारी लहरी, थारी मारी प्रीत बड़ी गहरी। हे प्रभु सरवर मैं थारी मीरा, थारे बिना मारो होवे न जीना। हे प्रभु सरवर और मैं थारी मछली मीना, थारे बिना मारो होवे न जीना। आई गुण गान करा प्रभु थारो, काई गुण गान करा प्रभु थारो। हे प्रभु जननी मैं थारो जायो, हे प्रभु जननी में थारो जायो। राखो सदा हिवड़े लिपटायो, राखो सदा हिवड़े लिपटायो। टाबर कतो ही खोटो है पर माँ तो कालजे लगा रहा, कती गंदगी कर दे माँ कालजे लगा। हे प्रभु जननी मैं थारो जायो, राखो सदा हिवड़े लिपटायो। काई गुण गान करा प्रभु थारो, थार बिना नहीं कोई है मारो। तो प्रेमियों यह है भागवत बनना, लय होना, सर्वे सर्वा ईश्वर पर समर्पण, बस यही भागवत। सनत कुमारों ने हरिद्वार के अंदर कथा सुनाई। भृगु वशिष्ठ चवन मेधातिथि देवल देवरात राम व्यास पराशर भृगु अंगिरा सारे ऋषि आए। नारद महाराज ने कथा सुनी और कथा का परिणाम क्या हुआ कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, वृंदावन में जो भक्ति बूढ़ी हो गई थी अपने बेटे ज्ञान वैराग के साथ में,
बूढ़ी है, आज बेटे जवान हो गए, आज भक्ति भी जवान है। गुजरात में भक्ति बूढ़ी थी, ज्ञान वैराग जवान थे, पर आज भक्ति भी जवान है और ज्ञान वैराग भी जवान है। और तीनों माँ बेटे हाथ उठा के कथा में नाचने लगे। कथा में कौन नाच रहा है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। भक्ति माता ने सनत कुमार जी को प्रणाम किया। भवद्भिरद्यामि कृतास्मि पुष्टा। कलयुग ने मेरे अंगों को काट दिया था, लेकिन हे संत, तुमने भागवत सुना करके फिर से मुझे जवान बना दिया। मैं तुम्हें क्या दूं? सनत कुमार जी ने कहा कोई देने की दरकार नहीं है, जो जो भागवत सुने उसके हृदय में जाकर बस जाना। अब तो बस इतना सही काम आपका। भक्ति ने कहा महाराज मेरी इच्छा है कीर्तन करूं कुछ। तो भक्ति माता ने खुद कीर्तन किया। देखो बड़े बड़े आश्रमों में आज भी यही कीर्तन होता है। ये भक्ति का अपना कीर्तन है और भक्ति बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। नित्य कीर्तन किए बिना श्रद्धा नहीं बढ़ सकती। कई बहनें कीर्तन को उतना मोल नहीं देती कि हमारा जीते गाता रहे लोग सारे दिन सुना। कीर्तन को जिस दिन मोल देना सीख गए ना, उस दिन भगवान को नहीं तोलना पड़ेगा, भगवान खुद तुम्हारे प्रेम करने लगेंगे। तुमको कोई बढ़िया सेवा में लगा देंगे, धर्म में लगा देंगे। जितना तेज सूर्य के अंदर नहीं है, जितनी शीतलता चांद में नहीं है, और जितनी चमक तारों में नहीं है, और जितनी चमक आग में नहीं है, उससे करोड़ गुना चमक प्रभु के नाम में बताई गई है। पर आदमी ने विश्वास ही नहीं हुआ। बड़ा धोखा खा रहे हैं वो लोग जो कीर्तन पर श्रद्धा नहीं रखते। कलयुग केवल नाम आधारा। भक्ति कहती है मैं मेरे ज्ञान वैराग बेटों को लेकर के उस घर में जाती हूँ जहां पर प्रभु का कीर्तन। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, लूट लो भगवान को। कलयुग में जो भगवान को लूटना चाहता है नाम संकीर्तन करो। नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। झूठ हजारों देखे हैं, झूठ जटाजूट, झूठ हजारों देखे हैं, पर शिव शंकर सा झूठ नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सी लूट नहीं। पर राम नाम सी लूट नहीं। दुनिया दुनिया में फूट
फूट तो बहुत है। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सी फूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। पर चित्रकूट सा कूट नहीं। दुनिया में लूट हजारों है, पर शिव शंकर सा झूठ नहीं। श्री राम नाम की लूट नहीं। राम राम से लूट नहीं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो प्रेमियों, श्रीमद् भागवत के महात्म में एक तो ज्ञान वैराग जवान हुए, भक्ति ने कीर्तन गाया और लोगों को घर घर संदेशा दे दिया कि कलयुग में भगवान को यदि बांध के रखना चाहते हो तो नाम संकीर्तन करते रहना, ठाकुर जी बंधे रहेंगे प्रेम में तुम्हारे। दूसरी कथा बताई गई है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर उत्तमपुर नाम का एक गांव था और उसमें एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव पंडित। बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी। भागवत में लिखा द्वितीय इव भास्कर है, सूरज की तरह तेजस्वी। इतने बड़े बड़े यज्ञ कराए, खूब पैसा कमाया। इतने बड़े बड़े दान पुण्य कराए, खूब पैसा कमाया और अपनी यजमानों से उन्होंने खूब धन कमाया। बड़े बढ़िया पंडित, आत्मदेव नाम था उनका। लेकिन पंडित जी तो बड़े अच्छे थे, पर पंडित जी के जो पत्नी जी थी ना, उसका नाम धुंधुली था। संस्कृत में धुंधली शब्द का अर्थ होता है धुंधुंग करोती थी धुंधली, हाँ, जो सदा ही हाय तोबा मचाती रहे, शांति से रहे नहीं, हर काम ने उल्टा ही करना चाहे। धुंधुंग करोती, बस कोई काम माने नहीं। ज्यादा नहीं बताते हो, पति पत्नी दोनों साथ रहते रहते वर्षों बीत गए, पर आत्मदेव का और धुंधली का झगड़ा नहीं हुआ। कारण क्या था? क्योंकि आत्मदेव जी सोचते थे भगवान ने अपनी याद के लिए मुझे ऐसी पत्नी दे रखी है। नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई थी, तो ठाकुर जी के मंदिर में जाके क्या बोले, भलो थयो भाजो जंजाल सुखे भजो श्री गोपाल, चोको राम जी उठा ली एकलो भजन करशु। तुकाराम जी की पत्नी बहुत खोटी थी, प्रवचन करता महाराज तो मुंह में पानी भरकर थूक देती, लेकिन महाराज तुकाराम जी बहुत खुश। तुकाराम जी बहुत खुश, कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, प्रेम करने वाली देते तो हम अपने भजन कैसे करते राम जी। संत एकनाथ जी की पत्नी बहुत बढ़िया थी, का भजन कराती थी साथ में। वो बोले भगवान जन्म जन्म यही देना मेरे को। तो संत महात्मा जैसे रागे वैसे रह जाए, चौकी है तो खोटी, न है तो खोटी है अच्छी, और भैया खोटी हो तो ठीक है, महापुरुष। पर दोनों के रहते रहते संतान नहीं हुई। देखो भाई, गृहस्थ में रह करके न पुत्रो वापी ना पुत्री, पुत्री हो जाए बड़े भाग की बात है। भागवत में पुत्र को उतना बड़ा नहीं दिया, पुत्र को उतना बड़ा नहीं बताया भागवत जी में। न पुत्रो वापी ना पुत्री लिखा है। क्यों लिखा? कि बेटा तो जब पिंडदान करेगा तब बाप का मोक्ष होगा, लेकिन बेटी तो इतनी महान होती है, जिस दिन बाप कन्यादान करता है उसी दिन अपने वैकुंठ में सीट रिजर्व करा लेता है। तो बेटी हो जाए तो मुक्ति अपना हाथ में है, और बेटो हो जाए तो। और महाराज सहरा की हालत तो जो खराब हो रही है महाराज जी, बाप तो मरिया सो मरिया, 12 दिन रोना पड़सी। एक काम करो ना महाराज जी, 3 घंटा को 3 और 12 घंटा को 12 शॉर्टकट में मारो या तो। उस बेटे की बात सुनकर के हमको इतना दुख हुआ। अरे जो माँ पेट में इतना महीना रखी और जो बाप कमा कमा कर बड़ो बनायो, आज 12 दिन देना बाप के लिए मुश्किल हो रहा है साहब। ऐसी हालत खराब हो रही है।
और ज्यादा बोला तो पंडित जी पिज्जा भेज देते हैं, ते करवा दो श्राद्ध कोई से। डोंगरे जी महाराज केवल एक ऐसे संत हुए 100 साल में जो कहा करते थे, बेटा न हो प्रभु की कृपा मानना, भगवान बालकृष्ण को अपना पुत्र बनाना और आसन पर बैठकर रोज भजन करना। बेटा मुक्ति करेगा नहीं करेगा, पर गोविंद का नाम तुम्हारी जरूर मुक्ति कर देगा। डोंगरे जी महाराज ने तो यहां तक कहा कथा में, यहां तक कहा कि पिंडदान से ही मोक्ष होता है। पर पिंड किसका बनता है? जौ का आटा होता है, आटे का पिंडा बना करके उस पर और कुसा रखी जाती है, पिंडदान किया जाता है। लेकिन ये किस पर रखा जाता? कुस्सा पर रखा जाता पिंड। पिंडदान हुआ, कुसा बिना श्राद्ध नहीं हुआ। कुसा पर पिंडा रख करके अमुक नाम प्रेताय कह करके पिंडदान होता है। इसी तरह अपने को कुसा के आसन पर बिठा लो, गले में तुलसी की माला पहन लो और कृष्ण कृष्ण करते हुए, ये शरीर भी मांस का, मज्जा का, हाड़ का बना हुआ पिंड है, प्रभु को समर्पित कर दो। जीते जी मर कर क्या करोगे? जीते जी पिंडदान कर दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आसन पर बैठो और कहो, प्रभु ये सब शरीर आपका है। हे नाथ नारायण बाबा। आत्मदेव पंडित ज्ञानी थे, पर ये बात समझ में नहीं आई उनके। आत्मदेव महाराज के बात समझ में नहीं आई। एक दिन जंगल में गए, एक महात्मा के चरण पकड़ के रोए, मैं प्राण छोड़ दूंगा, तालाब में डूब के मर जाऊंगा। अरे भाई क्यों? कहा मेरे को बेटा दो। महात्मा ने बहुत समझाया, संतते सगरे दुख। राजा सगर के 60,000 था, एक काम नहीं आयो। राम सुखदास जी महाराज कितनी बढ़िया बात लिखवाई थी। हाँ, कितनी बढ़िया बात लिखाई कि 60,000 सगर का बेटा कोई न गंगा ल्यायो है, पर भगीरथ एक कुल में जामियो, तीनों लोक तराया है। हो जाए पुत्र को पुत्र कहीं तो मूंग है छाती पर दलता। हे ब्राह्मण गलत ख्याल तेरा, संतान से नाम नहीं चलता। पहले महानुभावों ने यश अपने आप कमाया है, ध्रुव प्रहलाद आदि को कहा, क्या पुत्रों ने नाम चलाया। ध्रुव प्रहलाद का क्या बेटा नाम चलाएंगे? भाई भजन करना बहुत जरूरी है जिंदगी को। आत्मदेव बहुत रोया। महाराज ने कहा, तेरे तो भाग्य में 7 जन्म तक संतान का जोग ही नहीं है। उसने कहा, मेरे भाग्य में नहीं है, पर आशीर्वाद दे दो महाराज जी हो जाए। महाराज जी ने कहा, अरे भाई है नहीं तो कैसे दूं? कहा, दो नहीं तो डूब कर मरूंगा। तब महाराज जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, हे परमात्मन, दया करो, मेरा अगला जन्म नहीं है, पर इस ब्राह्मण की अगली सुधारने के लिए मेरे को एक बार और जन्म दो। एक आम का फल दिया। पत्नी से कहना, त्रिकाल स्नान करेगी, शुद्धता से रहेगी, झूठ नहीं बोलेगी और झूठ नहीं छोड़ेगी। हाँ, आजकल की बहन बेटियां जितनी झूठ छोड़े महाराज, हे महाराज। आजकल कलयुग में 4 चीज तो बहुत ही बढ़ गई। एक तो झूठ बहुत बढ़ गई। सारे लोग नेता की जहां खारे दिन झूठ बोले। अरे सच्चाई में जो आनंद है ना, अपना भजन कीर्तन करे ना, सक आग लग जाए जब आदमी झूठ बोले। तो कलयुग में झूठ बहुत बढ़ गई। और दूसरी झूठ बहुत बढ़ गई। थालिया में तो छोड़ दे जानी के है। आप कड़े भी प्रसाद लेवाने जाओ, कुछ भी करो, एक कण को नहीं छोड़ना चाहिए। संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, संत गांव में आवे तो मांगो फायदो उठाना चाहिए ना, पूरो को पूरो। हाँ, अब कथा को समय दियो 2 बजे 3